अरे राम राम सारे भाइयों और बहनों, क्या हाल है। आपका अपना भाई जगदीप गाल्व एक और नई वीडियो लेके आ गया है। और भाई, आज का टॉपिक तो ऐसा है जिसकी जरूरत हर किसी को पड़ती है जब घर में रंग रोगन की बात चले। नमस्कार, आज हम जानेंगे इमल्शन पेंट और डिस्टेंपर पेंट में क्या अंतर है। अब आप सोचोगे, यार पेंट ही तो है, कोई सा भी करवा लो, क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर डब्बे में बंद रंग आपके घर के लिए सही नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो बाद में बड़ा सिरदर्द बन जाती है। तो भाई, अगर आप भी अपने सपनों के घर को चमकाने की सोच रहे हो या ऑफिस में नया लुक देना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें हम बिल्कुल देसी भाषा में एक एक करके दोनों पेंट की कुंडली खोलेंगे। कौन सा आपकी जेब पर भारी पड़ेगा, कौन सा सालों साल चलेगा, किसमें चमक ज्यादा है और कौन सा बस काम चलाऊ है। ये जानकारी घर या ऑफिस पेंट करवाने वालों के लिए बहुत काम की है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद पेंट वाला आपको उल्लू नहीं बना पाएगा। आप खुद मास्टर बन जाओगे और अपने घर के लिए बेस्ट चीज चुनोगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और अपना नोटबुक पेन निकाल लो, क्योंकि आज की क्लास बहुत जरूरी होने वाली है। हम हर चीज को बारीकी से समझेंगे, पैसा, टाइम, मजबूती और लुक। आपका एक एक रुपया सही जगह लगे, यही तो अपना मकसद है। तो चलो, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये पेंट की महाभारत और देखते हैं कि इस जंग में कौन जीतता है, इमल्शन या डिस्टेंपर। चलो भाई, शुरू करें। तो भाइयों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये दोनों पेंट आखिर हैं क्या चीज। देखो, इमल्शन पेंट जो है ना, वो आज के जमाने का मॉडर्न पेंट है। इसे पानी आधारित पेंट भी कहते हैं। इसमें एक्रेलिक रेजिन जैसी चीजें होती हैं जो पानी में घुली होती हैं। जब आप इसे दीवार पर लगाते हो तो पानी तो उड़ जाता है और दीवार पर एक प्लास्टिक जैसी चिकनी और मजबूत परत रह जाती है। ये परत आपकी दीवार को एक तरह का सुरक्षा कवच देती है, जो उसे पानी और धूल मिट्टी से बचाता है। सीधी भाषा में कहें तो ये दीवार का लैमिनेशन है, जो उसे नया और चमकदार बनाए रखता है। अब बात करते हैं अपने पुराने खिलाड़ी डिस्टेंपर की। ये हमारा पारंपरिक पेंट है जो सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। ये चूना, चॉक पाउडर, पानी और कुछ रंग मिलाने वाले पिगमेंट से बनता है। ये इमल्शन की तरह फैंसी नहीं है। इसे आप पेंट का सस्ता और देसी जुगाड़ समझ सकते हो। ये दीवार पर एक परत तो बना देता है, लेकिन वो इमल्शन जितनी चिकनी और मजबूत नहीं होती। ये बस दीवार को एक सफेदी या हल्का रंग देने का काम करता है। इसकी पकड़ दीवार पर कच्ची होती है और ये वक्त के साथ झड़ने लगता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कौन सा पेंट ज्यादा दिन तक टिकेगा। देखो भाई, सीधी सी बात है, इमल्शन पेंट इस मामले में चैंपियन है। इसकी जो प्लास्टिक वाली परत दीवार पर बनती है, वो बहुत मजबूत होती है। वो मौसम की मार झेल जाती है, हल्की फुल्की रगड़ सह लेती है और सालों साल अपनी चमक बनाए रखती है। एक बार अच्छा इमल्शन पेंट करवा दिया तो समझो 5 से 7 साल की फुर्सत हो गई। ये ना तो जल्दी पीला पड़ता है और ना ही इसकी पपड़ी बनकर निकलती है। ये आपकी दीवारों को लंबी उम्र देता है और उन्हें नया जैसा बनाए रखता है। दूसरी तरफ अपना डिस्टेंपर इस रेस में बहुत पीछे रह जाता है। ये बेचारा ज्यादा टिकाऊ नहीं होता। इसकी पकड़ कच्ची होने की वजह से ये साल 2 साल में ही अपनी रौनक खोने लगता है। दीवारों पर हाथ फेरोगे तो हाथ में सफेदी या रंग आ जाएगा। नमी वाली जगह पर तो ये और जल्दी खराब होता है और पपड़ी बनकर झड़ने लगता है। इसे आपको हर 1-2 साल में दोबारा करवाना पड़ सकता है। तो अगर आप लंबी रेस का घोड़ा चाहते हो तो इमल्शन ही आपके लिए सही है। डिस्टेंपर तो बस कुछ समय का मेहमान है। घर की सुंदरता में दीवारों की फिनिशिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस मामले में भी इमल्शन पेंट बाजी मार जाता है। इमल्शन पेंट लगाने के बाद दीवारें एकदम मक्खन जैसी चिकनी हो जाती हैं। इसमें आपको कई तरह की फिनिश मिलती है, जैसे मैट फिनिश जिसमें चमक नहीं होती, सॉफ्ट शीन, हल्की चमक और हाई ग्लॉस मतलब एकदम शीशे जैसी चमक। ये आपकी दीवारों को एक प्रीमियम और रिच लुक देता है, जिससे पूरा कमरा ही खिल उठता है। घर में मेहमान आएंगे तो वो भी कहेंगे, वाह भाई क्या फिनिशिंग है। वहीं डिस्टेंपर की फिनिश बहुत ही साधारण होती है। ये दीवारों को एक खुरदुरा और मैट लुक देता है। इसमें आपको इमल्शन जैसी चमक और चिकनाहट नहीं मिलेगी। इसकी सतह थोड़ी दानेदार सी महसूस होती है। ये बस दीवार को एक रंग दे देता है, लेकिन उसमें वो शाही अंदाज और नजाकत नहीं होती जो इमल्शन पेंट से आती है। अगर आपका मकसद सिर्फ दीवारों को सफेदी देना है और फिनिशिंग से ज्यादा मतलब नहीं है, तो डिस्टेंपर काम चला सकता है। लेकिन अगर आप एक शानदार और मॉडर्न लुक चाहते हैं तो इमल्शन का कोई मुकाबला नहीं।
भाई, घर है तो बच्चे भी होंगे और बच्चे हैं तो दीवारों पर कलाकारी भी होगी, कभी पेंसिल से तो कभी गंदे हाथों से। ऐसे में काम आती है पेंट की धोने की क्षमता। और यहाँ पर इमल्शन पेंट एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। ज्यादातर इमल्शन पेंट्स वॉशेबल यानी धोने योग्य होते हैं। अगर दीवार पर कोई दाग धब्बा लग जाए तो आप बस एक गीला कपड़ा लेकर उसे हल्के हाथ से साफ कर सकते हैं और दीवार फिर से पहले जैसी चमकने लगेगी। ये खूबी इसे उन घरों के लिए परफेक्ट बनाती है जहां छोटे बच्चे हैं या जहां दीवारें जल्दी गंदी होती हैं, जैसे कि किचन या सीढ़ियों के पास। अब बात करें डिस्टेंपर की, तो इस मामले में ये बिल्कुल जीरो है। डिस्टेंपर पेंट को धोया नहीं जा सकता। अगर आपने इसे धोने की कोशिश की तो आप दाग के साथ साथ पेंट को भी साफ कर देंगे। गीला कपड़ा लगाते ही रंग आपके कपड़े पर आ जाएगा और दीवार पर एक भद्दा सा पैच बन जाएगा। डिस्टेंपर लगी दीवार पर अगर कोई दाग लग गया तो वो हमेशा के लिए उसका मेहमान बन जाता है। उसे हटाने का एकमात्र तरीका है कि आप उस पर दोबारा पेंट करें। तो साफ सफाई के नजरिए से देखें तो इमल्शन पेंट ही असली विजेता है। अब यह जानना भी जरूरी है कि कौन सा पेंट कहां इस्तेमाल करने के लिए बना है। इमल्शन पेंट एक ऑल राउंडर खिलाड़ी है। आप इसे अपने घर की अंदरूनी दीवारों, छत और यहां तक कि कुछ खास तरह के इमल्शन को बाहरी दीवारों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, ऑफिस, शोरूम, होटल, हर जगह के लिए एकदम सही है। जहां भी आप एक सुंदर, टिकाऊ और प्रीमियम लुक चाहते हैं, वहां इमल्शन पेंट का इस्तेमाल होता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा ही इसे आज के समय में सबसे लोकप्रिय पसंद बनाती है। इसके मुकाबले डिस्टेंपर का उपयोग अब बहुत सीमित हो गया है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर उन जगहों पर होता है जहां बजट बहुत कम हो या जहां पेंटिंग का काम अस्थायी तौर पर करना हो, जैसे कि किराए के मकान को हैंडओवर करने से पहले एक कोट लगाना, गांव के पुराने घरों में या गोदामों और फैक्ट्रियों की दीवारों पर, जहां लुक से ज्यादा बस सफेदी की जरूरत होती है। इसे आप अपने सपनों के नए घर की मुख्य दीवारों पर लगाने की गलती मत करना। ये कम ट्रैफिक वाली और सूखी जगहों के लिए ही ठीक है। पेंट करवाते समय एक और बड़ी समस्या होती है पेंट की गंध, जो कई दिनों तक घर में बसी रहती है। इस मामले में इमल्शन पेंट काफी बेहतर है, क्योंकि ये पानी आधारित होता है। इसमें बहुत हल्की या ना के बराबर गंध होती है। आजकल तो लो वीओसी वाले इमल्शन भी आते हैं जिनमें गंध बिल्कुल नहीं होती। इसके अलावा ये सूखता भी बहुत जल्दी है। एक कोट लगाने के 3-4 घंटे बाद ही आप दूसरा कोट लगा सकते हैं, जिससे पेंटिंग का काम जल्दी निपट जाता है और आप जल्दी अपने घर में वापस शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरी ओर डिस्टेंपर में एक अजीब सी तीखी गंध होती है, जो छूने और दूसरे केमिकल्स की वजह से आती है। ये गंध कई दिनों तक घर में रहती है और कुछ लोगों को इससे सिरदर्द या एलर्जी भी हो सकती है। इसे सूखने में भी इमल्शन से ज्यादा समय लगता है। अगर मौसम में नमी हो तो इसे पूरी तरह सूखने में 1-2 दिन भी लग सकते हैं। तो अगर आपको पेंट की गंध से परेशानी होती है या आप चाहते हैं कि पेंट का काम जल्दी खत्म हो, तो इमल्शन पेंट आपके लिए सही चुनाव है। और अब आता है वो सवाल जो हर भारतीय पूछता है, कितने का है? पैसे की बात करें तो यहां डिस्टेंपर बाजी मार ले जाता है। डिस्टेंपर पेंट इमल्शन पेंट के मुकाबले काफी सस्ता होता है। इसकी कीमत इमल्शन से लगभग आधी या उससे भी कम हो सकती है। अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है और आप कम से कम खर्चे में दीवारों पर रंग करवाना चाहते हैं, तो डिस्टेंपर एक बजट फ्रेंडली विकल्प हो सकता है। लेबर कॉस्ट भी इसमें थोड़ी कम लग सकती है, क्योंकि इसे लगाना आसान होता है। लेकिन रुकिए, पूरी कहानी सुनिए। इमल्शन पेंट शुरुआत में महंगा जरूर लगता है। इसका मटेरियल भी महंगा है और इसे लगाने की लेबर कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि इसके लिए दीवार की तैयारी, पुट्टी, प्राइमर बेहतर तरीके से करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि का सोचें तो इमल्शन ही सस्ता पड़ता है। कैसे? क्योंकि ये 5-7 साल तक चलता है, जबकि डिस्टेंपर को आपको हर 1-2 साल में दोबारा करवाना पड़ेगा। तो 5 साल में आप डिस्टेंपर पर 2-3 बार खर्चा करेंगे, जबकि इमल्शन पर सिर्फ 1 बार। तो शॉर्ट टर्म में डिस्टेंपर सस्ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इमल्शन ही पैसा बचाता है। आज के जमाने में हमें अपने हर काम के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में भी सोचना चाहिए। इस नजरिए से देखें तो इमल्शन पेंट, खासकर जो लो वीओसी या जीरो वीओसी वाले होते हैं, वो पर्यावरण के लिए बेहतर हैं। वीओसी यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो पेंट सूखते समय हवा में घुल जाते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। अच्छे ब्रांड के इमल्शन पेंट्स में इन केमिकल्स की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे ये घर के अंदर की हवा को भी साफ रखते हैं और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाते हैं। डिस्टेंपर
हालांकि चूने जैसी प्राकृतिक चीजों से बनता है, लेकिन इसे पूरी तरह से इको फ्रेंडली नहीं कहा जा सकता। इसके उत्पादन की प्रक्रिया और इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ पिगमेंट्स पर्यावरण के लिए उतने अच्छे नहीं होते। साथ ही इसमें VOC की मात्रा पर कोई खास नियंत्रण नहीं होता, जिससे इसकी गंध सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। तो अगर आप एक पर्यावरण प्रेमी हैं और अपने परिवार की सेहत का भी ध्यान रखना चाहते हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी का लो VOC इमल्शन पेंट चुनना ही समझदारी है। तो भाइयों, हमने इमल्शन और डिस्टेंपर दोनों की पूरी जन्मपत्री आपके सामने खोलकर रख दी है। अब फैसला आपके हाथ में है। सीधी और सपाट बात यह है कि अगर आप दीवारों की लंबी उम्र, बेहतरीन चमक, आसान रखरखाव और एक प्रीमियम फिनिश चाहते हैं, तो आपको अपनी आंखें बंद करके इमल्शन पेंट चुनना चाहिए। हाँ, ये शुरुआत में थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में ये आपके पैसे और समय दोनों की बचत करेगा। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो आपके घर की कीमत और खूबसूरती दोनों को बढ़ाता है। लेकिन अगर आपका बजट बहुत ही सीमित है या आप किसी अस्थायी जगह जैसे किराए के घर या गोदाम के लिए पेंटिंग करवा रहे हैं, जहां आपको बस काम चलाऊ सफेदी चाहिए, तो डिस्टेंपर भी एक विकल्प है। ये कम खर्चे में आपका काम कर देगा, लेकिन इससे ज्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। याद रखिए, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आपकी मेहनत की कमाई है, उसे सही जगह लगाएं। सोच समझकर फैसला लें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। उम्मीद है इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, तो भाई को अपना प्यार दिखाओ। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है। और हाँ, ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लर्न विद गैल, घंटी भी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।